हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम रूपक ताल की तिगुन लिखना सीखेंगे। तिगुन आपके केवल थ्योरी का पार्ट है, ये प्रैक्टिकल में नहीं पूछा जाता है। तिगुन की लयकारी केवल थ्योरी में लिखने के लिए आएगी। जैसे जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं कि ताल रूपक में तीन दो दो मात्राओं के तीन विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं। तो इसमें 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं। चौथी और छठी मात्रा पर ताली होती है और पहली मात्रा पर हमने इसको खाली माना है। खाली या ताली कुछ भी मान सकते हैं पहली मात्रा को हम। उसके बाद हमने यहाँ पे एक गुण की लयकारी लिखी थी। तो एक गुण में हर मात्रा के नीचे एक ही बोल आता है। तो रूपक ताल के बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना। तो पहली मात्रा के नीचे क्रॉस आ गया, 4 के नीचे 2 और 6 के नीचे 3। इसी तरह से हमने इसकी कल दुगुन लिख कर देखी थी। दुगुन में हमने पहले क्या किया था कि हमने पहले दुगुन में रूपक ताल के बोल को एक बार लिख लिया, ती ती ना धी ना धी ना। फिर उसके आगे कंटिन्यू किया, हमने उसको दोबारा से एक बार और लिखा, ती ती ना धी ना धी ना। तो इस प्रकार 2 बार लिखने के बाद फिर हमने 2-2 बोलों के ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद हमने हर ग्रुप को उसकी मात्रा दे दी 7 तक। उसके बाद पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं तो 3 मात्रा के बाद यहाँ विभाग बना दिया। दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं तो 2 मात्रा के बाद यहाँ विभाग बना दिया। और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं हैं, फिर हमने इसको चिन्ह लगा दिए, 1 के नीचे क्रॉस, 4 के नीचे 2 और 6 के नीचे 3। आज हम रूपक ताल की तिगुन लिखना सीखेंगे। तो तिगुन केवल आपके थ्योरी में आता है, प्रैक्टिकल में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और कल हमने आपको एक गुण की ताली भी लगाना सिखाया था। तो तिगुन में हम यहां पे पहले सब हेडिंग लिखते हैं, मात्राएं, बोल और चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने दुगुन में 2 बार ताल लिखी थी, इसी प्रकार तिगुन में हम 3 बार ताल को कंप्लीटली लिखेंगे। तो हमने लिखा ती ती ना धी ना धी ना। ये एक बार कंप्लीट हो गया, ती ती ना धी ना धी ना। इसके आगे हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे, ती ती ना धी ना धी ना। ये 2 बार कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसके 3-3 के ग्रुप बनाते हैं तो ये 3 ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे या नहीं। यहाँ पे हमने बना दिया एक ग्रुप, फिर 3 का दोबारा ग्रुप बनाया। जैसे दुगुन में हमने 2-2 मात्राओं के ग्रुप बनाए थे, ऐसे ही तिगुन में 3-3 मात्राओं के 3-3 बोलों के ग्रुप बनाएंगे। फिर अगले 3, फिर यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे 2 बच गए हैं। पहले हमने क्या किया, एक बार पूरी ताल लिख ली, ती ती ना धी ना धी ना। फिर यहाँ पे दोबारा लिखा, ती ती ना धी ना धी ना। अब यहाँ पे 2 बार बोल बच गए हैं, तो हम यहाँ से इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, एक बार और लिखेंगे ताल, यानी कि 3 बार लिखनी है, ती ती ना धी। ये 3 कंप्लीट हो गया और ये 3 कंप्लीट हो गया। अभी ये ताल कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से इसलिए किया ताकि एक लाइन में ये यहाँ पे 2 या 3 दो बोल ना रह जाए, 3 का ग्रुप पूरा बनना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ताल हमारी पूरी नहीं आ पाई, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़कर दोबारा से यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, मात्राएं, बोल और चिन्ह। क्योंकि यहाँ पर हमारी ताल कंप्लीट नहीं हुई तीसरी बार, इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़कर दोबारा से ये 3 हेडिंग्स लिखी, मात्राएं, बोल और चिन्ह। तो हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। पहले एक बार ताल पूरी पढ़ते हैं, ती ती ना धी ना धी ना। यहाँ पर एक बार कंप्लीट हो गई। उसके बाद ती ती ना धी ना धी ना, यहाँ 2 बार कंप्लीट हो गई। इसके बाद ती ती ना धी ना धी ना, यहाँ पर ये 3 बार कंप्लीट हो गई आपकी ताल। अब यहाँ पे 3 का हमने ग्रुप बना दिया। दोबारा से देखिए, तिगुन में ताल 3 बार पूरी तरह से लिखी हुई होनी चाहिए, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना,
ती ती ना धी ना धी ना, यहाँ पे ये ताल पूरी हो गई। अब हम हर ग्रुप को उसका मात्राएं दे देंगे, मात्राएं के आगे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आके आपका ये 7। इसके बाद हम इसके विभाग करेंगे। तो पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, तो 3 के ग्रुप के बाद यहाँ पे एक विभाग बना दिया। दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं, तो 2 मात्राओं के विभाग के बाद में हमने यहाँ एक लाइन खींच दी और तीसरा विभाग आपका यहाँ पे अपने आप बन गया है। तो 3 विभाग हो गए, पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं। फिर 1 के नीचे क्रॉस, 4 के नीचे 2 और 6 के नीचे 3। तो ये आपकी तिगुन की ताल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। दुगुन में 2-2 बोलों के ग्रुप बनते हैं और तिगुन में 3-3 बोलों के ग्रुप बनते हैं। दुगुन में ताल 2 बार लिखी जाती है और तिगुन में ताल 3 बार लिखी जाएगी पूरी तरह से। विभाग, मात्राएं और चिन्ह वही रहेंगे। तो आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। तिगुन को आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।